हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग विद मेहुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज लैब ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सेल्स में 29% का इंक्रीमेंट लिया है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 18% का इंक्रीमेंट लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में डीप एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि पिछले साल जून क्वार्टर में इन्होंने 5233 करोड़ की सेल्स करी थी। वहीं पे इस साल इन्होंने 6758 करोड़ की सेल्स करी है, जो कि एक इंक्रीमेंट है। और क्योंकि सेल्स इंक्रीज हुई है और एक्सपेंसेस उस लेवल में इंक्रीज नहीं हुए हैं, एक्सपेंसेस इन्होंने कंट्रोल करके रख रखे थे, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बहुत ही मैसिवली इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल जून क्वार्टर में 941 करोड़ था सिर्फ, जो कि इस क्वार्टर में 2062 करोड़ का हुआ है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दुगना हो गया है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका पिछले साल जून क्वार्टर में था 1189 करोड़। वहीं पे जून 2023 मतलब इस साल जून क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट है 1405 करोड़, जो कि नेट प्रॉफिट में भी हम यहाँ पे इंक्रीमेंट देख सकते हैं। तो अगर हम इस बैलेंस शीट को थोड़ा और गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सेल्स पिछले 6 से 7 क्वार्टर में लगातार इंक्रीज करी है, और जो इस बार के रिजल्ट है वो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स आए हैं। जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर आया है कंपेयर टू ऑल द प्रीवियस क्वार्टर्स। ये रिजल्ट्स हैं ये अब तक कंपनी के बेस्ट रिजल्ट्स हैं, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हम वहीं पे P&L स्टेटमेंट में जाके देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले 10 साल में कंपनी ने लगातार अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है, और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया है, और अपने नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया है। अगर हम मार्च 2012 की बात करें, जो इनका नेट प्रॉफिट था वो था 1301 करोड़ ओनली, और अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 4507 करोड़ है। तो ये एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। और यहाँ पे एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो हम देख सकते हैं कि जो 2019 और 2020 का पीरियड था वो कोविड पीरियड था, और हम ये सब जानते हैं कि कोविड पीरियड में ऑब्वियस सी बात है जो भी फार्मा की कंपनी है वो बड़ी ही थी, उनकी सेल्स ऑब्वियस सी बात थी बड़ी थी। तो यहाँ पे सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होना उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सेल्स को और प्रॉफिट को बनाए रखना और उसमें भी इंक्रीमेंट पाना कोविड के बाद भी, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो सेल्स थी 2020 में थी 17517 करोड़, और वहीं पे इस साल जो सेल्स है वो 24670 करोड़ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी कोविड के बाद भी अपना सेल्स को मेंटेन कर पा रही है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों को मेंटेन कर पा रही है। और वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल कंपनी ने 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रख रखा था। और हम TTM ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो करेंटली कंपनी अब 28% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वर्क कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ने अपना रिजर्व पिछले 10 सालों में काफी हद तक इंक्रीज किया। ये 2012 में 4904 करोड़ था, वहीं पे ये मार्च 2023 में 23203 करोड़ है, जो कि 5 गुना तक बढ़ गया है। वहीं पे बोरोइंग की बात करें तो हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज दे सकते हैं कि पिछले साल से इन्होंने बोरोइंग अपनी आधी से भी कम कर दी है। जो 2022 में इनकी बोरिंग थी वो थी 3384 करोड़, वहीं पे जो 2023 में बोरिंग है वो है सिर्फ 1347। मतलब यहाँ से सीधा सीधा दिखता है कि नेट प्रॉफिट में कितना इजाफा होना सकता है। जब यहाँ पे इनके पास बोरिंग इतनी ज्यादा थी तब इनका नेट प्रॉफिट मेंटेन हो रहा था, अब तो इन्होंने बोरिंग आधी से भी कम कर दी है। इसका मतलब इंटरेस्ट बहुत ही कम जाएगा, इसका मतलब जो सारा का सारा नेट प्रॉफिट है वो कंपनी को अपने पास मिलेगा। तो इससे यहाँ पे प्रॉफिट में काफी हद तक इंक्रीमेंट हो सकता है। वहीं पे यहाँ पे लायबिलिटीज और एसेट्स की बात करें तो कंपनी ने लगातार हर साल अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स को बढ़ा के रख रखा है। और CWIP की बात करें तो करेंटली कंपनी के पास 1030 करोड़ की CWIP है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है क्योंकि वो बोरिंग कम कम कर रहा है, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि इस वक्त जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो सबसे ज्यादा हेल्दी है। अगर हम कंपनीज के नंबर्स के बारे में डिस्कशन करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 93,139 करोड़ है। करेंटली कंपनी 5593 पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक PE जो है 19.7 है, और वहीं पे ROC है 26.7, वहीं पे ROE है 21.6। तो ROCE और ROE दोनों ही कंपनी के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ROCE अगर 20 और 25% से ऊपर हो तो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है, वहीं पे ROE 20% से ऊपर हो तो कंपनी अच्छी मानी जाती है।
यहाँ पर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी के पास 0.06 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि कैसे इसने पिछले साल अपना आधे से ज़्यादा डेट उतार दिया है, जिससे डेट टू इक्विटी रेशियो सुधर गया है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 26.7% है। और प्रमोटर्स होल्डिंग को अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम इन्वेस्टर्स सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं तो FIS के पास 26.99% है, DIS के पास 21.99% है और रिटेल पब्लिक के पास भी 24.1% है। वहीं पे अगर हम बात करें कि रिटेल पब्लिक में से JP मॉर्गन के पास 12.54% है और यहाँ पे HDFC पेंशन मैनेजमेंट के पास 2.13% है। तो आउट ऑफ 24% अराउंड 15% बड़े HNIs के पास है। इसका मतलब रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 8% के अराउंड ही शेयर्स हैं, जिससे हमें ये साबित होता है कि कंपनी एक बहुत अच्छे हाथों में है, कंपनी इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। ये इसका वन शोल्डर है, यहाँ पे एक इसका ये वन बिग हेड है और यहाँ पे शोल्डर है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने फिलहाल इससे ब्रेकआउट भी दे दिया है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल स्टिक से इसने ब्रेकआउट दिया था और जो इसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल स्टिक बनी थी वो इसके क्लोज से ऊपर क्लोज हुई थी। इसका मतलब जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से हमें यहाँ पे हमारा टारगेट निकल कर आ जाता है, जो कि हमारा टारगेट है अराउंड 6141। और इस टारगेट को अगर हम करंट मार्केट प्राइस से अचीव करना चाहें तो यहाँ पे हमें 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। तो अगर हम इस चार्ट पैटर्न को गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि करंटली जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो सितंबर 20 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी P&L स्टेटमेंट में जाके देखें कि सितंबर 20 में क्या रिजल्ट थे, तो सितंबर 20 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2026 करोड़, जबकि इस साल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4507 करोड़। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो चुका है 2 टाइम्स से, मतलब जो नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, लेकिन शेयर प्राइस इसका उतना मूव नहीं किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये बड़ा सा कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे हमें बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सा कप है और हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा सा रिट्रेस करे और यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बनाए और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा ये अपने टारगेट के लिए भाग पड़ेगा। और अगर हम इसके दूसरे टारगेट के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग इसका दूसरा टारगेट आएगा 7488 और करंट मार्केट प्राइस से ये वाला टारगेट हम अचीव करने में हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा 34%। यहाँ पे किसी टारगेट को अचीव करना इजी हो जाता है अगर यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो और वहीं पे फाइनेंशियल उसको सपोर्ट कर रहे हो और बिजनेस भी उसका सपोर्ट कर रहा हो। इसका मतलब मैनेजमेंट के पास बिजनेस करने का आइडिया है, मैनेजमेंट के पास बिजनेस करने की समझ है, वो जानती है कि उसे सेल्स कैसे इंक्रीज करनी है और उसे नेट प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है। लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे कोई एक चार्ट पैटर्न की सहायता चाहिए होती है जिससे हम पता कर सके कि इसका टारगेट क्या आएगा। तो जो लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट आएगा वो आएगा 7488, जो कि हमें अगले 1.5 से 2 सालों में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मैं 1.5 से 2 साल कहता हूँ तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम है। मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल से ज्यादा ये किसी भी हद तक लेगा। और अगर 1.5 साल में हम 34% का गेन ले लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि इस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर आए हैं, जो P&L स्टेटमेंट शो करते हैं वो भी हाईएस्ट एवर शो करते हैं और प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी को पता है कि उसे बिजनेस कैसे करना है। कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है, कोविड पीरियड के बाद से भी कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न से इसके हमारे 2 टारगेट निकल कर आए हैं। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 6141 का, जिससे हमें करंट मार्केट प्राइस से 10% अराउंड का प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता ये 3 से 4 महीने से ज्यादा लेगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की साइड लें तो 6 मंथ इज इनफ टू अचीव दिस टारगेट फॉर दिस शेयर। वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो इसका सेकंड टारगेट आता है वो आता है 7488, जो कि अचीव करने में आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 1.5 ईयर। 1.5 साल से ज़्यादा ये शेयर टाइम नहीं लेगा जो इसका सेकंड टारगेट है उसे अचीव करने में। और अगर हम सेकंड टारगेट को अचीव करते हैं तो हम 34% का गेन आराम से मिल सकता है। तो यहाँ पे जब मैं 2 टारगेट की बात करता हूँ तो ये वीडियो मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। जो अगर आपको ये शेयर बाई करना है तो भी अपने हिसाब से करना है, अगर आपको ये शेयर सेल करना है तो भी अपने हिसाब से करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है कि इसके कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, कंपनी का टेक्निकल्स क्या कहते हैं, कंपनी अपना बिजनेस कैसे करती है। जैसे कि हमने देखा जो इसकी बैलेंस शीट है इस वक्त सबसे ज़्यादा हेल्दी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसका P&L स्टेटमेंट अच्छा है तो ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी को पता है कि कोविड के बाद भी
बिज़नेस कैसे करना है ये उसके सेल्स के इंक्रीमेंट से देखा जा सकता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो इसके फंडामेंटल सारे अच्छे हैं, वहीं पे टेक्निकल में ये चार्ट पैटर्न भी बना रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कि जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा और जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। तो यहाँ पे समझदारी से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी टेक्निकल, फंडामेंटल और बिज़नेस की समझ रख पाएँ और इस शेयर के साथ कैसी पोजीशन बनानी है इसकी भी समझ हो। कमेंट करिएगा अगर आपकी इस शेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर अगर आप किसी और शेयर के बारे में एनालिसिस चाहते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेशन देता है, ताकि मैं अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपको भी समझ में आए कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। और भी ऐसी वीडियोस का अपडेट लेने के लिए मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए गए हैं, आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।